बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा वो टॉपिक है वो है कि एक ट्रांसफार्मर को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा टेबल। ठीक है, एक स्मॉल ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह डिज़ाइन कर लेंगे। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि हम एक ट्रांसफार्मर सही तरीके से डिज़ाइन कर सकें, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब जब हम एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो अब ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना कि मतलब बस कोई सा भी डिज़ाइन कर लें। तो उसके लिए हमें कुछ सपोज़ करना पड़ेगा कि भाई हमें इतने वोल्ट्स का और इतने एम्पेयर का हमें ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है। अब आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, आपके घर में जो चार्जर होता है बेसिकली आप इसको सप्लाई दे रहे होते हैं 220 230 जो भी वोल्ट, मगर ये आपको जो आउटपुट आपके उसमें दे रहा होता है, क्या कहते हैं, मोबाइल को जो चार्ज कर रहा होता है वो 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स पे चार्ज कर रहा होता है और बहुत कम एम्पेयर पे चार्ज कर रहा होता है। तो ये कैसे होता है, बेसिकली जाहिर सी बात है इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा होता है। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह कैलकुलेशन होती है और किस तरह हम भी डिज़ाइन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर। क्या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं डिज़ाइन, कोई इतने इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बारे में हम आज इसको डिस्कस करेंगे। अब हम सपोज़ करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको हमें डिज़ाइन करना है, उसकी आउटपुट पे चाहिए, यानी कि जो चार्जर होता है हमारा वो बेसिकली आउटपुट दे रहा होता है जिसकी वजह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो ये इसकी आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड पे कितने इसको वोल्टेज चाहिए होते हैं 2.3, मगर हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो 100 वोल्ट और 3 एम्पेयर पे हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि एक इक्विपमेंट है हमारा वो 100 वोल्ट और 3 एम्पेयर मैक्सिमम वो बर्दाश्त कर सकता है। इससे अगर हमने ऊपर दिया तो जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो हमें डिज़ाइन करना है भाई 100 वोल्ट पे और 3 एम्पेयर पे एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है जिसकी हम प्राइमरी साइड पर 230 वोल्ट दे सकते हैं और 50 हर्ट्ज साइकिल हम इसको दे सकते हैं, यानी कि जो हम कनेक्ट करते हैं किसी भी अपने पोर्ट में, घर में जो 220 सप्लाई आ रही होती है उसमें कनेक्ट करते हैं और 50 हर्ट्ज साइकिल होती है, मगर आउटपुट में हमें 100 चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हम चलेंगे कि हम एक ट्रांसफार्मर मुकम्मल बना सकें, उसको मैंने प्रोसीजर के पॉइंट्स की शक्ल में उसको बनाने की कोशिश की ताकि आसान हो जाए। तो हम पहले पॉइंट पे क्या करेंगे, पहले पॉइंट पर हम रेटिंग को निकालेंगे, पावर को निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि आउटपुट ट्रांसफार्मर की कितनी चाहिए हमें वो कैलकुलेट करेंगे। तो आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या है, का फॉर्मूला है V मल्टीप्लाइड बाय I, यानी कि V सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास कितने हैं 100 वोल्ट, यानी कि जो हमें चाहिए प्राइमरी आउटपुट पे 100 वोल्ट चाहिए, और एम्पेयर कितने चाहिए 3। तो इस तरीके से जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 300 VA हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ये पीछे जो हमने चीज़ निकाली वो हमने एक पावर निकाली कि भाई इतने पावर का इतनी रेटिंग का हमें ट्रांसफार्मर चाहिए। अब सेक्शनल एरिया यानी कि इसका एरिया कितना होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका पूरा एरिया है। बेसिकली एरिया स्क्वायर में होता है ना, ये पूरा एरिया है कि इसका कितनी, यानी कि स्पेस कितना लेगा ट्रांसफार्मर और इसमें कितनी स्टैंपिंग, या अभी आपको स्टैंपिंग्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, ये कितनी लगेंगी, कितनी कोर का साइज़ होगा, वो सारी चीज़ भी हम इस टेबल के थ्रू से मालूम कर सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि फ्रॉम द टेबल 1, मैं आपको टेबल 1 दिखा रहा हूँ, द सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर फॉर द आउटपुट 300 VA इज 2.5 स्क्वायर इंच। कह रहा है कि अगर आप टेबल 1 देखेंगे, ये टेबल 1 है, इसमें कह रहा है कि अगर आप 300 VA का यानी कि पावर का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका जो स्क्वायर इंच आएगा वो आएगा 2.50 स्क्वायर इंच। कोर का सेक्शनल एट इंच में आएगा, यानी कि 2.5 इंच का आप 300 VA का पावर का ट्रांसफार्मर जब डिज़ाइन करेंगे तो वो उसके जो स्क्वायर इंच आएंगे वो 2.50 आएंगे। ठीक है, ये इसका इसने एरिया बता दिया। तो ये इसका 2.5 स्क्वायर इंच हमें उस टेबल से मिला है, टेबल की मदद से, जिसमें हमें रेटिंग पता चल गई थी 300 VA का। ठीक है, तो इससे हमें स्क्वायर इंच पता चल जाएगा। अब हम करेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये जो टर्न्स हैं बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है ये प्राइमरी, इसमें कितने टर्न्स दिए जाएंगे हमें पता चले ना भाई, प्राइमरी में हम कितने टर्न देंगे, सेकेंडरी में कितने टर्न देंगे। तो ये यही चीज़ बता रहा है टेबल 2। अब ये दूसरे टेबल 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि टेबल जो दूसरा टेबल है फॉर 2.5 स्क्वायर इंच सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर द नंबर टर्न्स पर 2, यानी कि कह रहा है कि आप जब दूसरा देखेंगे टेबल, यानी कि ये वाला टेबल, ये वाला जब आप टेबल देखेंगे 2 वाला, तो ये चीज़ बता रहा है कि जो स्क्वायर इंच है ना, इसका जो सेक्शनल एरिया है
2.5, उसमें आपको 2.80 टर्न्स देने पड़ेंगे पर वोल्ट जनरेट करने के लिए, और 112 स्टैम्पिंग्स रिक्वायर्ड होंगी यानी कि स्ट्रिप्स। क्लियर हुए? क्या चीज़ ये शो कर रहा है? कह रहा है कि अगर आप 1 वोल्ट जनरेट करना चाह रहे हैं इस ट्रांसफार्मर में तो आपको 2.80 टर्न्स देने पड़ेंगे पर वोल्ट जनरेट करने के लिए। क्लियर? ये चीज़ इसने ये बताई है यहीं पर, ये देखें 2.8 का जो इसने फैक्टर दिया ना, कह रहा है द नंबर ऑफ टर्न पर वोल्ट एट 50 हर्ट्ज साइकिल 2.8 आपको टर्न देने पड़ेंगे। क्लियर? अब इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको सामने क्लियर नज़र हो जाएगी, फिगर आपको सामने आ जाएगी। अब हमें प्राइमरी टर्न्स कितने मालूम करने हैं, यानी कि प्राइमरी साइड के टर्न मालूम करने, ये प्राइमरी टर्न्स मालूम करने और सेकेंडरी टर्न्स मालूम करने। हमने फैक्टर मालूम कर लिया है कि हमें पर वोल्टेज जनरेट करने के लिए कितने टर्न्स देने पड़ेंगे, तो हमें फैक्टर जो पता चला है वो पता चला है 2.8। ठीक है, अब 2.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 230 से, ये आपके पास 230 जो वोल्ट है, ये 230 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 644 टर्न्स मिलेंगे प्राइमरी साइड पर, यानी कि आपको 230 वोल्ट जो सप्लाई अगर आप लेंगे उसमें आपने कितने टर्न्स देने पड़ेंगे, 644 टर्न्स देने पड़ेंगे यहाँ पर आपको इस साइड पे, यानी कि 644 टर्न्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने आपको सेकेंडरी पे देने पड़ेंगे, सेकेंडरी पे हमें पता है 100 वोल्ट्स हमें चाहिए, तो 100 वोल्ट को जब हम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 टर्न्स हमें इस साइड पे देने पड़ेंगे जो हमारा डिज़ायर्ड ट्रांसफार्मर हमें बनाना है उसके लिए। तो हमें प्राइमरी टर्न्स भी पता चल गया, सेकेंडरी टर्न्स भी पता चल गए। अब ये कह रहा है कि 5% एक्स्ट्रा टर्न्स ले लें टू कंपनसेट करने के लिए, मीन्स कि अगर आपके वोल्टेज कहीं डाउन होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, तो उसको बैलेंस रखने के लिए आप 5% टर्न्स एक्स्ट्रा ले लें। कहाँ पर? सेकेंडरी साइड पर, यहाँ पर इस साइड पर आप एक्स्ट्रा ले लें। तो इसी ने 280 को मल्टीप्लाई जब करेंगे आप 5 से डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 14 टर्न्स जो हैं आपको 5% मिल जाएंगे। जब आप 280 में प्लस करेंगे 14 तो 294 94 टर्न्स आपको मिल जाएंगे सेकेंडरी साइड पर आपको करने ही है 300 VA का बनाने के लिए। क्लियर? यहाँ पे आगे चलते हैं। अब तीसरी बात आ गई गेज की, यानी कि हम जो कॉपर का वायर का गेज यूज़ करेंगे वो, यानी कि कॉपर जो यूज़ करें उसका गेज क्या होगा। तो प्राइमरी करंट हमें मालूम करना है तो उसका वोल्टेज, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसका वोल्टेज उसके एम्पेयर निकालने का जो तरीका है वो है वोल्ट में एम्पेयर, यानी कि जो हमें पता है 300 वोल्ट्स को हमने मल्टीप्लाई किया था एम्पेयर से, तो हमारे पास 300 पावर आई थी उसकी, डिवाइड कर दें प्राइमरी वोल्ट से, ये VA है, यानी कि 300 VA जो ट्रांसफार्मर हमें बनाना है, और डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्ट। जब आप प्राइमरी वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 1.3 एम्पेयर, यानी कि आपको प्राइमरी करंट 1.3 एम्पेयर तक तकरीबन इसमें गुजरेगा। 1.3 के रिस्पेक्ट से आपको गेज मालूम करना पड़ेगा। अब इसमें ये कह रहा है 21 स्क्वायर स्टैंडर्ड वायर गेज, ये बेसिकली स्टैंडर्ड वायर गेज का, ये इसके थ्रू हम जो है वायर गेज मालूम करते हैं। इसके अंदर जो है हम वायर डालते हैं, ये देखें इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर वायर डालते हैं तो ये हमें बता देता है, जिसमें बिल्कुल सही फिक्स चले है, ज़्यादा लूज़ भी ना हो और क्या कहते हैं ज़्यादा टाइट भी ना हो, तो वो इसका नंबर पता चल जाता है, हमें स्टैंडर्ड वायर गेज पता चल जाता है। अच्छा, अब ये अगर देखें इसमें 1 2 3 जितने नंबर बढ़ते जा रहे हैं ये वायर का साइज़ जो है छोटा होता चला जा रहा है। तो 21 वायर गेज हमें कह रहा है। ये टेबल 3 में हम चलते हैं, ये टेबल 3 हमारे पास आ गया। इसने कहा है कि 21 वायर गेज आएगा और इसने देखें 1.20 1.3 1.20 ये बेयर कर लेगा, तो करंट ये बता रहा है कि इसमें इतना फ्लो हो सकता है ईजिली 1.2, तो इसका गेज जो आएगा वो 21 आएगा। और इसी तरह वो बता रहा है हमें कितने सेकेंडरी पे कितना हमें गिवन है 3 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर का भी हम देख लेते हैं। 3 एम्पेयर का हमारे पास है 17, 3.70 समथिंग, मतलब कोई मसला नहीं है। 3 एम्पेयर अगर हमें करंट गुजारना है एक वायर में तो उसका गेज जो लेंगे हम 17 लेंगे। ठीक है, ये 17 गेज आ गया स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हमें क्या चीज़ पता चल गई, हमें पावर पता चल गई, हमें गेज पता चल गया, हमें कोर का साइज़ पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है एक्चुअल साइज ऑफ द कोर एंड नंबर ऑफ स्टैम्पिंग्स। अच्छा, टेबल 2 में आपको ये पता चल गया था कि भाई इसमें 2.5 स्क्वायर इंच का सेक्शनल एरिया होगा कोर का, सही। एक्चुअल साइज ऑफ द, यानी कि एक्चुअल साइज़ बता रहा है कि भाई ये इसमें अगर आप लेना चाह रहे हैं स्क्वायर इंच में तो ये होगा, ये बेसिकली उसमें लिखा हुआ है, ये कोई मसला नहीं, आपको दिखा देता हूँ। और स्क्वायर इंच एंड द नंबर ऑफ स्टैम्पिंग्स। अब कह रहे हैं कि स्टैम्पिंग्स कितनी लगेंगी। हम 2 वाले टेबल में चलते हैं, टेबल 2 ये। अब ये हमारे पास कितनी 2.50 ना,
अब इसमें ये एरिया बता रही है, एक्चुअल साइज़ जो बनेगा पूरा कोर का एक्चुअल साइज़ कितना बनेगा वो इतना बनेगा, और इसमें स्टैम्पिंग्स लगेंगी इतनी। ये कोर का साइज़ है बेसिकली, यानी कि कोर जिस पे आप वायर लपेटेंगे, और ये पूरा एक्चुअल साइज़ का जो ट्रांसफार्मर बनेगा वो इतना बनेगा 1/58 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाय, और इसमें स्टैम्पिंग्स 112 स्टैम्पिंग्स लगेंगी। ठीक है, तो इसने स्टैम्पिंग्स बता दी। स्टैम्पिंग्स क्या है बेसिकली, ये अगर आपको ये नज़र आ रही हो, देखिए बारीक बारीक सी इसमें पथरियाँ होती हैं सिलिकॉन स्टील की, उनको जोड़ा जाता है और उनसे कोर बनाई जाती है। ये बेसिकली ये कोर है पूरी, जो रूटर पे लिपटी हुई है ना, ये एक मिनट कहाँ गया, ये जो है बेसिकली ये रूटर है, इसके ऊपर कोई आपको वायर नहीं नज़र आ रही। ये बेसिकली इन्हीं स्टैम्पिंग्स को जोड़कर एक कोर बनाई गई है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये स्टैम्पिंग्स को जोड़ के बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि 112 स्टैम्पिंग्स लगेंगी, ये बारीक बारीक सी जो हैं ये 112 लगाएंगे। टेक अ बॉबिन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कोर। अब आप किसी भी दुकान से उससे क्या लें, एक बॉबिन लें और उसको आप फिक्स कर दें एक मशीन पर, जो वाइंडिंग मशीन होती है, या आप मतलब कर सकते हैं हाथ से खुद ही, तो हाथ से करने बहुत टाइम लगेगा, मगर ये बॉबिन बेसिकली इसी तरीके की स्क्वायर में होती है। मैंने ये बॉबिन की तस्वीर मिल नहीं पाई, स्क्वायर में होती है, उसके ऊपर हम वायर को लपेटते हैं। अच्छा, जब आप वायर को लपेटें ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो आगे आएगा, कि आप एक स्क्वायर का बॉबिन तो आपको मिल गया, प्लास्टिक का होता है बेसिकली, उसमें जब आप नीचे शुरू करें ना, उससे पहले आप एनिमल एक पेपर होता है, ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपर है, ये लेदोराइट पेपर होता है, लेदोराइट। ये पेपर आपको पहले लपेटना पड़ेगा, उसी के साइज़ का, बॉबिन के साइज़ का आप लेंगे और उसको चिपकाएंगे और उसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे, यानी कि एक तह बिछाई पूरी वाइंडिंग की, अब उसके बाद नहीं आ सकती, फिर वो वाइंडिंग के ऊपर ही वाइंडिंग होना शुरू हो जाती है। तो आप जब एक तह पूरी ख़त्म कर लें, उसके ऊपर ये पेपर लपेटें, उसके बाद दोबारा मतलब वो करें, मतलब एक और तह बना दें, फिर जब तीसरी तह शुरू करें बनाने की वाइंडिंग की, उसके ऊपर फिर ये पेपर। तो ये पेपर बेसिकली इंसुलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है और मजबूत, वैसे इंसुलेशन होती है उसमें, मगर ये और इंसुलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। और अच्छा, इंसर्ट वन साइड ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग लीड। अब ये दूसरी चीज़ बता रहा है कि भाई आप, अब ये कह रहा है कि स्लीव्स जो होती है ना, ये स्लीव्स हैं बेसिकली, जब आप वाइंडिंग कर रहे हो तो आप जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग शुरू करें ना जहाँ से, उसमें आप स्लीव लगा लें, सेफ्टी उसके लिए मेरे ख्याल से सिक्योर, मतलब डैमेज ना हो वायर वगैरह, उसकी वजह से आपको ये कहते हैं कि स्लीव लगा लें एंड तक, यानी कि उसका एंड जो है ना प्राइमरी का, यानी कि शुरू जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ से, और जब प्राइमरी बाहर निकलेगी, यानी कि पूरे टर्न्स होने के बाद जो दूसरा सिरा बाहर निकलेगा, उस पर भी आप ये लगा लें। इसी तरह सेकेंडरी पे भी लगा लें, तो यानी कि स्लीव्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, इंसर्ट द प्राइमरी वाइंडिंग लेदोराइट, ये आपको मैंने बता दिया, सेकेंडरी पे भी। अच्छा, ये बेसिकली एक और बॉबिन की शक्ल बताने की कोशिश की है। ये बॉबिन क्या होती है, इसी तरह की प्लास्टिक की होती है ना, उसके ऊपर धागा लिपटा होता है। इसी तरह ट्रांसफार्मर में भी यही होता है, बॉबिन प्लास्टिक की होती है, उसके ऊपर पूरी वाइंडिंग हुई भी होती है। तो ये आपकी बॉबिन और उसकी तस्वीर बने। अब क्या होगा, अब फर्ज कर लें ये आपने ये कर लिया, ये अब ट्रांसफार्मर आपका तैयार हो गया। अब इसमें अभी कोर नहीं है, कोर कैसे करेंगे, ये कोर उठाएंगे, ये कोर है स्टैंपिंग, इसको आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और ये बेसिकली सी बना हुआ है, इस तरह ई टाइप की भी होती है, बहुत टाइप की कोर्स होती हैं, उनको ऐसे आप तह ब तह आप बनाते हुए चले आएंगे। यानी कि एक आपने ई इंसर्ट की तो आप एक आई इंसर्ट करेंगे, ई एक तरफ ई इंसर्ट की तो दूसरी तरफ आई, यानी कि ऑल्टरनेट आप ई एंड आई का कॉम्बिनेशन बनाते हुए एक पूरी मुकम्मल 112 स्टैंपिंग्स बना लेंगे। उसके बाद आप क्या कर दें, उसके बाद आप वार्निश कर दें। वार्निश में इसको, अगर आपके पास ज़्यादा वार्निश है, वार्निश के अंदर पूरा डिबो दें तो बेहतरीन इंसुलेशन बन जाएगी और ये आपका ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लेगा। थैंक यू।